तो आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर यानी कि मिश्रण को जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके बताऊंगा। पहले मैं सगीर अहमद का कुछ एग्जाम्पल भी बता के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपका हर टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए और आप एक किताब यानी कि बुक के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। बुक में डायरेक्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे दिया है, हो सकता है आपको वो समझ में ना आता हो, लेकिन जब हम आपको बता देंगे बेसिक बातें और पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितना भी ट्रिक है सारा दे देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सचर यानी कि मिश्रण को या फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर आप लिख सकते हैं, पूरी बातों को मिक्स हेडिंग लगा देंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर x वस्तु है और यहाँ पर y वस्तु है और ये दोनों x वस्तु और y वस्तु ये जो ना क्रय मूल्य यानी कि x रुपया में खरीदे हैं और y रुपया में खरीदे, ऐसा समझ लो। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं, CP क्रय मूल्य x रुपया है और y रुपया, लेकिन ये x और y की बात करते हैं। ये जो x है ना, ये हमारा सस्ती वाला वस्तु है, ठीक है, और ये मेरा महंगी है। ठीक, सस्ती और महंगी की चर्चा रहेगा और ना भी रहे तो आपको क्या करना है, इस तरह से दो रेशियो की अगर बात रहेगा, आपको दो पार्ट में अगर बात रहेगा, सस्ती महंगी तो बोलेगा ही, ना भी बोले तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, x और y ले लेना, यहाँ पर z ले लेना, ये बीच वाला जो होगा ये आपका औसत हो जाएगा। औसत मूल्य बना बीच का मूल्य। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मान लिया जाए ये हमारा 10 रुपया प्रति किलो था और ये मेरा 20 रुपया प्रति किलो था, ठीक है। तो 20 और 10 वाला कोई लेना नहीं चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है, और ये 20 रुपया प्रति केजी वाला ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो हम क्या किया, ये दोनों को मिला दिए और मिला के क्या कर दिए, इसको 15 रुपया प्रति केजी कर दिए। यही होता है औसत मूल्य, ठीक है। 20 और 10 30 का आधा 15। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमको एक ट्रिक यहाँ पर यूज करना है। इसको Z जो लिख रहे हैं ये हमारा औसत मूल्य हो रहा है, ठीक है, और इधर से ये घटेगा, क्योंकि महंगी मूल्य है ये, तो इससे ये ज़रूर बढ़ा रहा होगा, इसलिए y माइनस Z यहाँ पर हो जाएगा। और चूँकि ये सस्ती है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा रहा होगा, तो इधर से जब ये घटेगा तो Z माइनस x हो जाएगा और ये हमारा रेशियो में आ जाएगा और ये क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग लिख लो, कॉपी में ये लिखो और इससे रिलेटेड देखो हम बात आपकी स्क्रीन पर भी दे देते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। हम स्क्रीन पे आपको देते हैं ताकि आप ये ना कहें कि हमको समझ में नहीं आया। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिश्रण के नियम, ठीक है, और बोला है कि एक इकाई वस्तु का क्रय मूल्य x, एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य y, यानी कि एक हो गया मेरा सस्ती मूल्य और एक हो गया महंगी मूल्य, और औसत मूल्य बीच में भी लिख दिया है z, ठीक है। तो हम क्या किए, y माइनस z, यानी कि ये क्या हुआ, सस्ती मूल्य की वस्तु की मात्रा, और z माइनस x हो गया हमारा महंगी वस्तु की मात्रा, यानी कि y माइनस z माइनस x। ये आपकी स्क्रीन पे दिया और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है एलिगेशन मेथड से बनाने के लिए। तो चलो अब दिखाते हैं इससे कुछ क्वेश्चन हम, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे एग्जाम्पल सगीर अहमद का पहले बता देते हैं, उसके बाद कुछ हम अपना एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए। थोड़ा लंबा सेशन ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ से अगर आप पढ़ ले तो हमारे साथ अंत तक बने रहते हो तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आप ना छोड़ो और अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी है, बशर्ते आपको बने रहना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर बोला है कि 5.15 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल 4.80 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.08 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। ये आपको बनाना है मिश्रण के नियम से। देखो 5 रुपया 15 पैसा है, टोटल को अगर पैसा में बदलोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, 515 पैसा, और एक है 480 पैसा वो हो जाएगा, और एक 508 पैसा हो जाएगा औसत मूल्य। वो सबको लिखना सीखो, डायरेक्ट आंसर लाओगे। देखो क्या करते हैं,
सबसे पहले हम सस्ती चीज़ों को लिखेंगे, उसके बाद महंगी को। तो सस्ती वाला दाम कितना है, तो सस्ती वाला दाम है 4 रुपया 80 पैसा, यानी कि 480 लिख दिए वहाँ पे। उसके बाद आपको दिया है 515 रुपया, वो आपको महंगी लिख देना, 515 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान से देखो, बोल रहा है कि उसको कहता है कि 5 रुपया 15 पैसा रुपया, यानी कि प्रति किलोग्राम के चावल 4.80 रुपया प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.08 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो वो जो 5 रुपया 5.08 जो दिया हुआ है ना, वो आपका 5.15 और 4.80 के बीच का चीज़ है, तो उसको बीच में लिखना 5.08, ठीक है। यानी कि 5.08 को आप रुपया में ना पैसा में बदल दो तो 508 हो जाएगा ये हमारा, ठीक। अब इसको क्या करना है, आपको घटा लेना है। जैसे कि आप इधर से घटा लेते हो और इसको इधर से घटा लेते हो, तो आपको कितना बचेगा, इधर 15 में 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 508 है, 480 है, तो 480 इसमें घटा लो ना, 8 हो जाएगा, यहाँ 10 में 8 जाएगा, 2 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 कटेगा, 1:4 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन आपको टाइप वाइज बताते हैं इसी ढंग का, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहे और आप एग्जाम में बना पाओ। तो चलो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाओ। जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन पर है टाइप 1, और इस तरह का हम टाइप 1 टाइप 2 का हर तरह का क्वेश्चन आपको पहले दिखा लेते हैं, ताकि आपका सगीर अहमद का बुक आसानी से बन पाए। तो यहाँ पर लिखा है कि एक चाय विक्रेता 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को मिलाता है। वह दोनों प्रकार की चायों को किस प्रकार मिलाएं कि उसका मिश्रण का मूल्य 16.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो 15 रुपया प्रति किलोग्राम था और 20 रुपया प्रति किलोग्राम था। एक था मेरा सस्ता और एक था मेरा महंगा। सस्ता वाला दाम कितना है, तो सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में लिखना, यानी कि क्वेश्चन को सस्ता और महंगा जब भी लिखोगे तो पहले लिखोगे सस्ता, फिर लिखोगे महंगा। सस्ता वाला 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, महंगा वाला 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, और 16 रुपया 50 पैसा जो है ना वो बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। 16.50 रुपया वो बीच का मान हो जाएगा, और आपको इसको घटाना है इस तरह से, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। बड़ा में छोटा घटाना है, बड़ा ये 20 है, 16 जाएगा, तो 4 3.5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अनुपात दोगे, अब जो 15 यानी कि 16.5 में आपको 15 घटा देना है, ठीक है। अगर आप 15 घटाओगे तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि सर 1.5 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। दशमलव हट जाएगा दोनों तरफ से, 5 से कटा लो, 5 से 35, 5 तिया 15, 7:3 में मिलाया जाएगा दोनों को। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आएगा 7:3। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। यानी कि पहला और दूसरा जो चाय का अनुपात होगा वो 7:3 होगा। और एक क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से, बना के देखो। देखिए प्रश्न 2 कहता है, सेम टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सस्ती चीज़ों को लिख लो, महंगी चीज़ों को लिख लो, और बीच का मूल्य को लिख के घटा के अनुपात निकाल दो। 48 रुपया प्रति किलो और 32 रुपया प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलो है। किस अनुपात में मिलाया जाए, तो देखो बात को समझो। पहले 32 रुपया सस्ता वाला लिख लो 32, अब महंगी वाला लिख लो 48, और किस अनुपात में मिलाया कि 36 रुपया आ जाए। 36 को बीच में लिख दो, अब इसको घटा लो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो 36 और 48 घटेगा तो 8 में 6 जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, 4 में 3 जाएगा, एक 12 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 32 और 36 में अगर अंतर करते हो तो 6 में 2 जाएगा, आपका 4 बच जाएगा, 4 तिया 12 आंसर हो रहा है आपका 3:1। आपका ये आंसर हो गया, यानी कि 3:1 में मिलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आराम से बना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं, और आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन है कि मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है यही है। इस टाइप का भी छोटा छोटा सवाल देके आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन टाइप 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देखिए। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि एक दुकानदार ने 27 रुपया प्रति किलोग्राम
27 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 kg हो तो बताओ कि 27 रुपया प्रति किलोग्राम भार वाले कितने चावल बेचे। आप पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो और पहले सस्ता चीज़ को देखो और फिर महंगा। तो देखो, एक दुकानदार ने 27 रुपया प्रति केजी, 27 रुपया प्रति केजी और एक तरफ है तथा 60 रुपया प्रति केजी वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपया प्रति केजी। 27 रुपया और 60 रुपया मिला दिया और 42 टका कर दिया। कहने का मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि 27 वाला जब वो बेच रहा होगा तो सस्ता समझ के कोई नहीं लेता होगा। 60 रुपया वाला जो सामान होगा 60 रुपया प्रति केजी वो बहुत ज़्यादा यानी कि महंगा होगा। कोई भी जाता होगा तो बोलता होगा इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। तो क्या सोचा दुकानदार ने कि चलो दोनों को मिक्स कर दो और बीच का मूल्य कर दो, 42 रुपया उसने रख दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि 27 रुपया प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया, 60 रुपया प्रति किलोग्राम महंगा हो गया, दोनों को मिला के 42 रुपया प्रति किलोग्राम कर दिया, 42 उसको बीच में लिख दिए। उसके बाद एलिगेशन से पहले आप इसको घटा के एक रेशियो निकाल लो। अगर आप रेशियो निकालते हो तो देखो 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 18 अनुपात हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा और 3 में 2 जाएगा 1 15 हो जाएगा। 3 से कटा लो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 छक 18, 6 अनुपात 5 हुआ। अब एक बात बताओ कि सर अगर 6 अनुपात 5 हुआ और यहाँ पर बोल रहा है कि 132 kg हो तो 27 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि मिश्रण को जो मिलाया गया है ना 6 अनुपात 5 में मिलाया गया है, ये मिश्रण का अनुपात हुआ और टोटल मिश्रण 132 है तो इसी के बराबर है 6 5 11। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ लिखते हैं 11 यूनिट का मतलब हो गया मेरा 132। ठीक है, 6 और 5 में मिलाया गया है दोनों को, 11 यूनिट 132। हमको 27 वाला का मान चाहिए जिसका 6 यूनिट मान है तो 6 यूनिट हम निकाल सकते हैं। 132 बटा 11 गुना 6, 11 बड़े 32 से बरछक 72, 72 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 72 किलोग्राम आंसर होगा। 27 रुपया प्रति किलोग्राम भार वाले कितने चावल बेचे हैं तो 27 kg आपका आंसर होगा। 72 रुपया यानी कि 27 रुपया प्रति केजी से 72 किलो चावल उसने बेचे हैं। अगर क्वेश्चन वाला बोलता कि 60 रुपया प्रति किलो की दर से कितने चावल बेचे हैं तो 5 यूनिट आप निकालते तो 12 पंचे 60 हो जाता आपका। ठीक है, और अगर 60 को जोड़ते तो आपको 2 और 7 और 6 13, 132 kg टोटल होता। ठीक है, सेम प्रोसेस। अभी और क्वेश्चन देंगे, घबराओ मत, डरो मत। अभी आपको बहुत सारा इस तरह का हम सवाल देने वाले हैं, आपको सिखा के रहेंगे, डरिएगा नहीं और आप धैर्य रखिए, अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 का 2 है। कहता है कि एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर और कुल गेहूं 24% लाभ पर बेचे तो उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो तो बताओ 8% पर कितना गेहूं बेचे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आप बना सकते हो। सबसे पहले 8% लिखो, सस्ता वाला, महंगा वाला 24% लिखो। बीच में आप लिखोगे 8 और 24 का बीच का 18 है, 18% लिखोगे। ठीक है, 24 और 18 का अंतर कर दो, 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा, 6% हो जाएगा इधर का और इधर का अंतर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसको कटा लो। ठीक है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 अनुपात 5 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो आगे कहता है यदि 24% लाभ पर बेचने वाले गेहूं की मात्रा 30 क्विंटल हो। 24% वाला जो बेच रहा है वो 30 क्विंटल बेच रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो 5 यूनिट में उसका मान है, 5 यूनिट का मान है हमारा, 5 यूनिट का मान है हमारा कितना, 30 क्विंटल। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है तो 8% लाभ पर जो बेचा गया, यानी कि कितना बेचा गया तो 3 यूनिट की रफ्तार से बेचा गया, यानी 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 बटा 5 गुना 3, 5 चक 30, 6 18, 18 क्विंटल आपका आंसर हो जाएगा।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ध्यान से समझना, हम क्या कहने का मतलब है कि 8% और 24% को रख देना है, बीच में 18% रखना है, घटाना है। घटाने के बाद ये रेशियो आया, ये रेशियो किस अनुपात में मिलाया गया था सामान को, वो आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, 5 यानी कि 5 वाला का मान हमको दिया था 30 क्विंटल हमको चाहिए था, यानी कि चाहिए था हमको 3 यूनिट का मान। 3 यूनिट का मान जब निकाले 18 क्विंटल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आंसर आसानी से ला सकते हो। ये सब खिलौड़ क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए टाइप 3 में कहता है, पहला प्रश्न है और थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पर, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार ने 2 प्रकार के गेहूं 60 रुपया तथा 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। बोले ठीक है, 60 रुपया वाला सस्ता हो गया तो पहले सस्ता लिख दिए, 100 रुपया प्रति किलोग्राम महंगा हो गया तो पहले महंगा लिख दिए। 60 और हम 100 लिख देते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि दोनों को मिलाकर 84 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 20% का लाभ हुआ। यानी कि वहाँ पर देखो, बात को समझो, वो 20% का लाभ कमा रहा है जब वो 84 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब 10%। अगर हम बात करते 84 रुपया का, यानी कि उसका क्रयमूल्य निकालते हैं, तो चूंकि 120% बराबर 84 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 84 बटा 120 गुना 100, 0 कटा लो, 62 84 70 रुपया। वो 70 रुपया दाम हो जाएगा जब वो दोनों को मिला देगा। कहने का मतलब ये सभी का सभी हम क्रयमूल्य अभी लिख रहे हैं कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला खरीदा, उसके बाद 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और जब खरीदने के बाद वो जो है ना, उसको जब वो मिला रहा है दोनों सामान को, यानी कि 60 रुपया और 100 वाला को जब मिला रहा है तो उसका दाम हो रहा है 70 रुपया। ये चीज़ें कह रहा था, ठीक है। आपको ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो 70 रुपया हो रहा था, ध्यान से देखो, इसका जो मिलाया गया अनुपात होगा वो निकाल लो। 70 और 100 का अंतर हो जाएगा 30, और 60 और 70 का अंतर हो जाएगा 10, यानी कि 3:1 में वो वस्तु मिलाया गया था। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कहता है कि यदि कुल मिश्रण 200 केजी हो तो दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा क्या है। कुल मिश्रण, अगर बात को समझो, 200 है कुल मिश्रण। यहाँ पर क्या करोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। कुल मिश्रण करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सर, अगर हम जो मिला रहे हैं, हमको दूसरे प्रकार के गेहूं का मात्रा चाहिए, दूसरा प्रकार का गेहूं का मात्रा ये है। अगर हम टोटल, क्वेश्चन वाला बोला है कि कुल 200 है, तो कुल गेहूं की मात्रा मिलाया कितना में, 3:1 में, 3:1 में मिलाया है। तो 3 और 1 4 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 200 केजी, ठीक है। और हमको दूसरे प्रकार का, दूसरा प्रकार का ये वाला है, पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान निकाल दो, ठीक। तो 200 बटे 4 गुना 100, 4 पंचे 20, ठीक है, गुना 1, तो बराबर हो जाएगा 50 केजी आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोलो, फिर से समझाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा चेंज क्या क्या था, आपकी बार यहाँ पर लाभ का वो चर्चा कर दिया, ठीक है। एकदम बेसिक से चल रहा है, बेसिक से आपको अगर बता देंगे तो आपका एग्जाम में आसानी से बनेगा। और ये 70 रुपया हम क्या किए, हम उसमें घटा दिए। कितना घटा दिए, यानी कि हम जान गए कि सर 120% बराबर 84, तो 100% बराबर 84 70 रुपया, इसको क्रयमूल्य को लिख दिया। यहाँ पे मिलाने के बाद क्रयमूल्य हुआ। मिलाने के बाद का कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो है 60 रुपया प्रति किलोग्राम है और ये 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। जब ये दोनों को मिला देंगे तो दाम को बीच में कर दिए 70 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आगे आएगा भी, बहुत सवाल इस तरह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6.10 रुपया प्रति किलोग्राम का कितना चावल 2.85 रुपया प्रति किलोग्राम के 126 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण को 4.80 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 20% का लाभ हो। पिछले जैसा है, बनेगा ना। देखो बना रहे, देखो सबसे पहले समझना कि 6.10 रुपया प्रति किलोग्राम कितना चावल, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सर अगर 6.10 है तो वो थोड़ा महंगा हो गया दूसरी की अपेक्षा 2.85, तो पहले हम सस्ता वाला लिखने सिखाए हैं। पहले सस्ता वाला लिखो 2.85, ठीक। और एक तरफ उधर लिखो 6.10। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कहता है कि
कितना चावल, यानी कि कितना, यानी कि इतना तो ठीक था, यानी कि दो हम रेट दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कहता है कि 126 किलोग्राम चावल मिला जाए कि 4.80 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 20% का लाभ हो, यानी कि वो जो 4.80 रुपया में बेचता है तो 20% का लाभ हो जाता है। हमको क्रय मूल्य चाहिए, मिलाने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, दो चीज़ों को मिलाया तो उसका एग्जैक्ट मान क्या होगा, पहले वो चाहिए। तो 120% बराबर है मेरा 4.80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4.80 बटा 120 गुना 100, दशमलव हटेगा 2 जीरो आएगा, 2 जीरो अंश कटेगा, 1 जीरो कटेगा, बर्चों 48, 4 रुपया प्रति केजी आया मेरा औसत मूल्य। 4 रुपया प्रति किलोग्राम क्या आया मेरा औसत मूल्य आया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर पा रहे हो? अगर यहाँ तक कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन में कहता है, पहले तो यहाँ तक देख लो, ये चीज़ें आप इसको घटा लो। ठीक है, इसको जब आप घटाओगे तो ध्यान देखो, 6.10 है, 4 चला जाएगा, 6 में 4 ऐसे जा रहा है तो 2.10 बच रहा है। ठीक है, तो 2.10 लिख दो अनुपात, और ये जो है इसको घटा लो, 4 में 4.00 रहा होगा, 2.85 घटाओगे, यही ना करोगे जी। तो 10 में 5 जाएगा 5 लिखोगे, 9 में 8 जाएगा 1 लिखोगे। ठीक है, 3 में 2 जाएगा 1.15 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव हट जाएगा, सीधे इसको कटा लो। किससे कटाओगे, 3 से कटा लो, 5 से कटा लो, 5 चौके 20, एक बचा 5 दूना 10। ठीक है, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 42:23 आया। ठीक है, 42:23 आया मेरा। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि इतना तो हम जान गए कि 42 में मिलाया गया। अब कहता है क्या कि 126 किलोग्राम चावल बेचने पर, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कहता है कि 6.10 रुपया प्रति किलोग्राम का कितना चावल 6.25 का कितना चावल हमको पता नहीं कि वाट केजी है, हमको ये पता नहीं है। लेकिन आगे बोला है क्वेश्चन में कि कितना चावल, 2.85 रुपया प्रति किलोग्राम के 126 किलो चावल, इसका जो दिया है 126 केजी चावल दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान चाहिए। कहने का मतलब अब यहाँ से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसे 42 का मान दिया है 126, तो हमको इसे 23 का मान निकालना है। 42 को क्या बार गुना करें कि 126 हो जाए, तो 3 बार गुना करते तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, इसको भी 3 बार गुना कर दो, 69 केजी आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो, 42 यूनिट बराबर हो जाएगा 126, 23 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 126 बटा 42 गुना 23, 3 बार कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69 केजी आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया? एलिगेशन है ना आसान, मज़ा आ रहा है ना? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए, प्रश्न संख्या 3, यानी कि टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, और आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा क्वेश्चन में। देखो क्या कहता है कि एक व्यापारी ने के पास 100 किलो चीनी थी। ठीक, इसमें से कुछ चीनी 7% लाभ पर बेची गई तथा शेष चीनी 17% लाभ पर बेची गई। 7% लाभ और 17% लाभ दोनों महंगा सस्ता लिख दिए, और मिला जुला के बेचने बने की कुल व्यापार को 10% लाभ हुआ, यानी कि टोटल व्यापार पे उसको 10% लाभ हुआ। 7 और 17 के बीच में 10 हो रहा है, अब 10, इसको रेशियो नहीं किसका निकाल लो पहले, तो 7 अनुपात हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब टोटल चीनी 100 केजी है, तो कहने का मतलब 7 और 3 10 यूनिट का मान हो जाएगा मेरा 100। ठीक, और हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन में उसने बोला है 17% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेचा। 17% लाभ पर उसने 3 यूनिट चीनी बेचा है, तो हमको 3 यूनिट का मान चाहिए। तो 100 बटा 10 गुना 3 करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 0 कटाओगे तो 30 केजी आंसर। क्लियर है? फिर से बता, 7%, 17% बीच में रख दिए, 10%, परसेंट नहीं रखेगा चलेगा, परसेंट नहीं लिखेगा चल जाएगा। 17 में 10 जाएगा 7 बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा। 7 अनुपात 3 के यूनिट पर, यानी कि 7:3
उसका जो है बेचने का रेशियो है, ठीक है। अब देखो टोटल 100 किलो बेच रहा है, यानी कि 7 3 10 यूनिट बराबर 100, हमको 3 यानी कि 17 यूनिट पे यानी परसेंट पे कितना बेचा है, तो 3 यूनिट का मान चाहिए, तो 30 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप थर्ड का 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से बनाइए खुद। कहता है कि एक दुकानदार 50 किलोग्राम चीनी 14 रुपया की दर से तथा दूसरे प्रकार की चीनी 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर मिश्रित करता है। अब यदि इस मिश्रण को 18 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर वह 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उसने दूसरी प्रकार के चीनी मिश्रित की थी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, क्या है, 50 kg टोटल है, एक दुकानदार 50 kg चीनी 14 रुपया प्रति केजी एक दाम हो गया, और आगे जाते हैं तो कहता है था दूसरे प्रकार की चीनी 16 रुपया प्रति केजी हो गया, 14 और 16 दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब कहता है कि खरीद कर मिश्रित करता है, यदि अब उसको 18 में बेच रहा है, ठीक है, तो 14 और 16 के बीच में हो जाएगा 18, अंतर सबका डिफरेंस कर दो, 16 17 18, 2 का 14 और 4 यानी कि 2:4 आ गया, ठीक है, 2 दूना 4 कर दो, ठीक है। गलत हो रहा है क्या, 18 रुपया प्रति किलो, सॉरी यहाँ पर देखो हमको एहसास हो गया कि हम गलत कर रहे हैं। 18 कैसे लिख सकते हैं भैया, 14 और 16 के बीच में 18 हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो सर लाभ हो रहा है ना 20% का वहाँ पे, तो 120% बराबर है 18, ठीक है। आपको याद रखना है, बीच में जब भी लिखोगे ना 14 और 16 के बीच का चीज़ आएगा, ठीक है, तो 120% बराबर 18, तो 100% निकालोगे, तो 18/120 गुना 100, ठीक है, 0 0 6 2 12 6 3 18, 2 से घटा लो, 2 5 10 5 3 15, यानी कि 15 रुपया बीच में हो जाएगा, ठीक है। 16 में 15 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 14 में 15 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1:1 में आ गया उसका मिलावट। अब टोटल दुकानदार 50 किलो चीनी बेच रहा है, तो 1 और 1 2 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 50, ठीक है, ठीक। तो अब हमको कोई भी भाग निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अर्जित करता है तो दूसरे प्रकार की चीनी की मिश्रित की थी, दूसरा प्रकार का तो 1 यूनिट है ना जी, तो 1 यूनिट जब निकालेंगे तो 50/2 गुना 1 बराबर 25 आंसर आ रहा है। बोलो किसी को दिक्कत, गलत हुआ, हाँ क्यों गलत हुआ, यहाँ तो 2 यूनिट का मान 50 नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार 50 केजी चीनी 14 रुपया की दर से, 14 रुपया का दर वाला जो है ना 50 केजी चीनी दिया, ये दिया है 14 वाला, कहने का मतलब 1 यूनिट का मान हमको दिया है, 1 यूनिट का मान दिया, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो ये इसका मान चाहिए, 1 यूनिट का मान है 50, तो गुना 50 करेंगे, तो इसको भी गुना 50 कर दो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50। सेम जब देखो जब 1:1 में आया, जब समान रेशियो में मिलाया के बेचा गया, तो उसका भी 50 इसका भी 50 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ग्वाला 2 पेड़ 50 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी मिलाकर 3 रुपया प्रति लीटर बेच देता है। इस प्राप्त मिश्रण को बेचने पर यदि वह 50% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर पानी का मूल्य जो है ना 0 लेना, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा जब आप, क्योंकि पानी मिलाने के लिए पानी खरीदना नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। ऐसे आजकल खरीदना पड़ जाता है, अगर बोतल वाला मिला है तो कभी कभी तो दूध से ज़्यादा महंगा पानी ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, कहता है एक ग्वाला 2.50 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है, खरीद मूल्य है 1 टोका 2.50, और पानी मिलाना है तो पानी का दाम तो 0 हो जाएगा, और एक तरफ लिख देंगे 2.50, ठीक, ऐसा कर दिया। अब कहता है कि मिलाकर 3 रुपया प्रति लीटर बेच देता है, जब वो मिलाएगा तो दाम हो गया 3 रुपया, ठीक है, 3 रुपया इस मिश्रण पे बेचने से उसको 50% का लाभ कमाता है। हाँ, 3 रुपया प्रति लीटर जब बेच रहा था तो 50% लाभ कमाता है। गलतियाँ कहाँ होता है, यहाँ पर डायरेक्ट बीच में 3 लिख देते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि जब देखो अगर 3 बीच में आप लिख रहे हो तो 0 और 2.50 के बीच में, 2.5 रुपया के बीच में तो 3 नहीं आया, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे, अच्छा 150% बराबर है मेरा 3, तो 100% बराबर हो जाएगा 3/150 गुना 100, 0 0 घटा लो, 3 बचे 15, 5 दूना 10, यानी कि 2 रुपया में वो बेच रहा है, 2 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, अंतर कर लो, तो इधर से घटेगा 0.50 और इधर से घटेगा 2 में 0 जाएगा 2,
ठीक। अब देखो दशमलव हटाओगे तो इधर 2 जीरो डाल दो, ठीक। अब इसको रेशियो में कट दो, कटा लो, 5 चौके 20, 1:4 में आया आपका, ठीक। अब क्या कहता है, तो मिश्रण में देखो ध्यान से, बेचने पर यदि वह 50% लाभ का तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको दूध का प्रतिशत भाग निकालना। तो एक बात बताते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें मेरा कितना बताओ, कितना होगा दूध का प्रतिशत? 25%। कैसे कैसे, हाउ कैन यू से दैट 25%, ठीक है। बात को समझना, एक ग्वाला 2.25 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, उसमें कुछ पानी मिलाकर 3 रुपया प्रति लीटर से बेच देता है, तो उसको 50% का लाभ होता है, क्रय मूल्य 2 हो गया। अब कहता है इस मिश्रण को बेचने पर उसको, ठीक है, 50% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, मिश्रण में जो मिलावट था उसके दूध का प्रतिशतता क्या है। एक बात बताते, देखो ये हमारा 1:4 में है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर अगर एक भाग मेरा क्या है, 1 भाग मेरा पानी है, 4 भाग मेरा दूध है, ठीक है, इतना तो जान गए। अब हमको किसकी प्रतिशतता चाहिए, दूध का प्रतिशतता चाहिए, तो दूध का प्रतिशतता चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशतता, तो 4 भाग यानी कि मेरा ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 और 4 टोटल हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, और गुना 100, ठीक है। 5 से इसको घटा लो कि 20 पंचे 100, 20 के 80% हो जाएगा आपका आंसर। ये जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं, स्लो इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपको यहाँ से समझदारी से अब काम करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में बोला है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, ये मेरा पानी है, 0 रुपया पानी है, ये हमारा दूध है, ठीक है, और ये अगर मेरा दूध है, मिल्क है, तो दूध का मान कितना दिया, 4 यूनिट, टोटल मान कितना, 4 1 5 गुना 100, 80% आंसर। क्लियर है, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आ जाए तो भूलना मत, समझदारी से काम करना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक दूध बेचने वाला 8 रुपया प्रति लीटर की भाव से दूध खरीदता है, ठीक है। देखो दूध वो खरीद रहा है 8 रुपया प्रति लीटर, तो एक तरफ आप 8 लिखोगे, अभी रुक जाओ, आप भाव से खरीदता है, तो उसमें कुछ अनुपात में, किस अनुपात में पानी मिलाया कि मिश्रण को 8 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचने से 20% का लाभ हो। एक बात समझना, पानी का मूल्य तो 0 हो जाएगा, तो हम एक तरफ लिख दिए वाटर की तरफ 0, W और मिल्क M, एक तरफ लिख दिया, W की तरफ 0 लिख दो और एक तरफ 8 लिख दो, मिल्क की तरफ 8 लिख दिए, ठीक है, ऐसा कर दिए। आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है 8 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचने से 20% का लाभ हो, जैसे 8 रुपये में बेचता है उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% बराबर है मेरा 8, तो 100% क्रय मूल्य यानी कि उसका कितना होना चाहिए खरीद मूल्य एक तरह से, तो 8, इसको जब करोगे 0 0 कट जाएगा, 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 20/3 हो गया मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। वो जो 20/3 हुआ ना, अब यहाँ से घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे झंझट होगा आपको, थोड़ा सा घटाने में दिक्कत होगा। क्या घटाने में दिक्कत होगा, देखो 20/3 में 0 जाएगा, तो एक तरफ तो आप आसानी से घटा दोगे कि सर एक तरफ तो 20/3 ही होगा, लेकिन एक तरफ घटाओगे 3, देखो 3 5 15, 3 6 का 18, ठीक है, 8 में 20/3 घटा लो, अगर 8 में 20/3 जाएगा, ठीक है, तो 3 8 24, 24 में 20 जाएगा, तो 4 बचेगा, यानी कि 4/3 एक तरफ आएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, 3 3 तो रेशियो में दोनों तरफ नीचे बराबर है ना जी, तो वो तो मेरा कट ही जाएगा ना, तो 3 3 तो कट जाएगा, ठीक, 4 पंचे 20 कट जाएगा, 4 यानी कि 4 पंचे 20, 1:5 आपका ये हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोला गया था कि 8 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचने पर उसको 20% किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, मिश्रण को, तो 1:5 में मिलाया जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? 1:5 कैसे लाए, क्या समझ में आया या नहीं आया, बोल दो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन किया है यहाँ पे, लेकिन आपको काम वही करना है, सेम काम करना है, इधर से इसको घटाना, इधर से इसको घटाना है। क्लियर है, बोलो, या नहीं है वो भी बोलो।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप 4 से कल बताएंगे, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन बता देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय करेगा। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, पहले 60 किलोमीटर है और फिर आपका दिया गया है शेष भाग 48 से, तो एक तरफ आप 48 लिख दो और एक तरफ 60 लिख दो। सबसे पहले सस्ता वाला कम करो तब महंगा वाला, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मेट में आपको घटाने में अच्छा लगेगा। और वो कहता है कि यदि उसके लिए औसत चाल 52 है तो बीच में 52 लिख दो, 48 और 60 के बीच का ही बात हुआ 52। अब एक तरफ से दोनों को घटा लो और रेशियो निकाल दो उसका, ठीक है। 52 और 60 का डिफरेंस हो जाता है 8, 48 और 52 हो जाता है आपका 4, ठीक है। 4 दूना 8, 2:1 में आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से देखो कि लास्ट में बोला है क्या, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कितना जा रहा है, टोटल 2 यूनिट जा रहा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चल रहा है तो वो कितना जा रहा है, 2 यूनिट चल रहा है। इसका मतलब टोटल वो कितना चाहेगा, 48 गुना 2 बराबर 96, क्योंकि ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझना, हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो आदमी है ना, ये 2 यूनिट चलता है और ये वाला जो है ना 1 यूनिट चलता है, ठीक है। तो ये अगर 1 यूनिट चलता है तो ये 60 किलोमीटर जा पाएगा, ठीक है, 1 यूनिट वाला। और ये 2 यूनिट जा रहा है, यानी कि 1 घंटा में अगर 48 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटा में वो जाएगा 48 दूना 96 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा इजी सेशन था, थोड़ा हम फास्ट कहीं पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आप रिफ्रेश वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और नोट्स ज़रूर बनाते चलना, क्योंकि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक हम खत्म किए। कल से टाइप 4 बताएंगे, फिर टाइप 5। और ये जो है ना एलिगेशन ही आपको एग्जाम में परेशान करता है, और वहाँ पर आप कहाँ फंस जाते हैं। जैसे कि पानी का मूल्य जब 0 है तो वो चीज़ें आपको दिक्कत करता है, ठीक है। और आगे चल के आपको हम यूनिटरी मेथड से भी बताएंगे सवाल। यूनिटरी मेथड से जब बताएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। पहले इस तरह से सीख लो, तब फिर आपको यूनिटरी मेथड से बताएंगे। और वो हम आपको जब बताएंगे, अभी मिक्सचर बता रहे हैं, ठीक है, मिश्रण, एलिगेशन जब बताएंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।